नमस्कार दोस्तों, सभी को देव क्लासेज ऑनलाइन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं समझता हूं सभी स्टूडेंट्स देव क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपने आप को ये समझते होंगे कि हम किसी एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जिस प्लेटफॉर्म की टीम बहुत मजबूती के साथ कई वर्षों से अपना रिजल्ट्स स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज की एग्जाम्स में दे रही है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आपकी देव क्लासेज जो संस्था है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सेटअप में भी अब अपना परिणाम एक बहुत बेहतरीन तरीके से देने के लिए कटिबद्ध है, तटस्थ है, संकल्पित है। इसलिए दोस्तों, आप YouTube चैनल के माध्यम से जुड़कर, देव क्लासेज एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़कर अपनी क्लासों को सुचारू और व्यवस्थित लें और निश्चित रूप से आने वाली एग्जाम्स में सफलता को प्राप्त करें, क्योंकि आपके साथ जुड़ी हुई है आपकी संस्था देव क्लासेज। तो दोस्तों, घबराइए मत और इस आने वाले टाइम की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनको एक बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है यूट्यूब चैनल पे हमारी क्लासेस जीके की, मैथ्स की, मेंटल की, इसके बाद साइंस की सारी क्लासें बराबर व्यवस्थित चल रही है। उसका टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करवा रखा है। सुबह 7 से 8 राजस्थान हिस्ट्री क्लास देखते हैं, 8 से 9 मैथ्स की क्लास देखते हैं, दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे आप साइंस की क्लास देखते हैं। इसके बाद यदि इवनिंग की बात करें तो आप 7 से 8 आपको पता है मेंटलिटी क्लास देखते हैं, 8 से 9 आपको चंदू सर की क्लास मिलती है। इसलिए दोस्तों, बहुत सारी क्लासों का आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं। उन क्लासों का लाभ लें। आप लगातार देख रहे हैं राजस्थान इतिहास को हम बराबर क्लास लेते आ रहे हैं। 1857 क्रांति के 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं और आज 1857 क्रांति का 3rd पार्ट आएगा, जिसमें प्रमुख केंद्रों में कैसी क्रांति हुई थी इसके बारे में जानेंगे। इसलिए आइए अपने साथ और जुड़िए देव क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह भी है कि देव क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ तो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन्होंने देव क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है वो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के साथ साथ प्ले स्टोर से आप देव क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन में ऐप भी डाउनलोड करें। वहां से आप डेली की करंट अफेयर्स की स्टडी करें। वहां से आपको फ्री स्टडी मटेरियल दे रखा है, उसको देखें। कई सारे मोटिवेशनल वीडियो वहां अपलोड कर रखे हैं, उनको आप देखें। उनका कोई चार्जेस नहीं है। यदि आपको क्लासें पसंद आती है और आप चाहते हैं कि कहीं किसी भी विषय में कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए और जिस प्रतियोगी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा का एप्लीकेशन ऐप में से स्टोर से ऑनलाइन कोर्स लेकर के अपनी तैयारी को मजबूती से कीजिएगा। आप चाहो तो देव क्लासेज ऑफिस से भी अपना कोर्स सीधे फोन पे पेमेंट करके भी ले सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं देव क्लासेज के मोबाइल नंबर पर 97 83 75 10 13। ये नंबर आपको व्हाट्सएप भी मिलेंगे, आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद 8875771250 88 75 771 250 नंबर पर ये फोन पे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है और सीधे आप देव क्लासेज से कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जुड़े रहे आप देव क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड देव क्लासेज एप्लीकेशन ऐप से। मैं समझता हूं ये सब आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने आप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन साबित होंगे। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को इसकी जानकारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करना नहीं भूलें। और जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो घंटी के निशान को प्रेस करेंगे तो आपको जो भी क्लास आएगी, आपकी मैराथन क्लास आती है, मोटिवेशनल क्लास आती है, सब्जेक्ट क्लास आती है, उनकी बराबर आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों। अब देखते हैं 1857 की क्रांति का पार्ट 3rd। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। तो देखिए, आइए अपने टॉपिक पर और अपने 1857 की क्रांति में आने वाले क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण तरीके से परीक्षा में सोल्व करके आइए। देखिए अब 1857 क्रांति का पार्ट 3rd। मैं समझता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब आप 1857 की क्रांति की यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। 1857 की क्रांति का पार्ट 3rd। तो दोस्तों, आपको कल मैंने बताया था 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। इन प्रमुख केंद्रों के बाद हम जब देखते हैं प्रमुख केंद्रों के बाद आज हम 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हमारी नसीराबाद क्रांति आती है।
कल आपने बहुत सारी चीजें देख ली थी, प्रमुख केंद्र देख लिए थे, 1857 क्रांति के समय पदाधिकारी देख लिए थे, नसीराबाद क्रांति। तो दोस्तों आप एक बार ध्यान दें, मैंने कल की क्लास में आपको व्रिप में जो बता रहा हूं उसको समझ ले। कल बताया था 1817-18 ईस्वी में सिरोही रियासत को छोड़कर शेष सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। एकमात्र सिरोही रियासत ऐसी थी जिसने सबसे अंत में 1823 में EIC से संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। उस समय सिरोही का शासक शिव सिंह था। आपको पता है दोस्तों, उस समय जब रियासतों का विलय हो रहा था या रियासतें अंग्रेजों के साथ संधि कर रही थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इन रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक पद बना दिया था, AGG, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। आपको पता है ये AGG पद सबसे पहले 1832 में सृजित हुआ था। राजस्थान का प्रथम AGG मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था। मिस्टर लॉकेट को प्रथम AGG बनाया गया, जिसका मुख्यालय अजमेर को बनाया था। 1845 में AGG का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही को भी बना दिया। दोस्तों मैंने 1857 की क्रांति के पदाधिकारी आपको बताए थे। पदाधिकारियों में आपने देखा था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान का AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के क्षेत्र अधिकार में 1857 की क्रांति के समय 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। कितने थे दोस्तों? 5 पॉलिटिकल एजेंट, जिसमें जयपुर का कर्नल एडन था, मेवाड़ का सावर्स, मारवाड़ का मैकमोहन, भरतपुर का मॉरिसन और कोटा का मेजर बर्टन था। दोस्तों आपको यह भी पता था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद सैनिक छावनी थी। आपको पता है सबसे छोटी सैनिक छावनी खेरवाड़ा उदयपुर छावनी थी। आपसे पूछा जाता 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी जहां पर 1857 की क्रांति का कोई विद्रोह नहीं हुआ था? तो दोस्तों आपको बतानी है 2 सैनिक छावनी, खेरवाड़ा छावनी उदयपुर, ब्यावर छावनी अजमेर। यहां पर 1857 की क्रांति का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। लेकिन कहां का विद्रोह हुआ? इसके साथ पहली छावनी नसीराबाद सैनिक छावनी आती है जो अजमेर में थी। यहां 2 बटालियन थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहां क्रांति सबसे पहले 28 में 1857 को हुई थी। विशेष ध्यान रखें, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी और सबसे पहले 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ। दोस्तों उसके बाद आती है नीमच छावनी। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसे राजस्थान की सैनिक छावनी में माना गया है। इसके पीछे कारण था, क्योंकि जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, उसके क्षेत्र अधिकार में नीमच छावनी थी। उसी की वजह से नीमच छावनी को राजस्थान की छावनियों में माना गया और यहां पर नीमच रेजिमेंट कार्यरत थी। यहां क्रांति 3 जून 1857 को हुई थी। आपको पता है यहां के क्रांतिकारियों ने दोबारा भी क्रांति कर दी थी 12 अगस्त 1857 को। इसलिए एकमात्र ऐसी छावनी जहां पर 1857 की क्रांति का विद्रोह 2 बार हुआ तो वो नीमच छावनी थी, जहां 3 जून 1857 और 12 अगस्त 1857 को हुई थी। इसी से प्रेरित होकर के फिर देवली छावनी टोंक में थी, या कोटा कंटीजेंट बटालियन थी। और दोस्तों यहां पर 16 जून 1857 को क्रांति हो गई थी। इसके बाद आपको पता है एरनपुरा छावनी थी पाली में, यहां पर जोधपुर लीजन बटालियन थी और 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी। इसके बाद कोटा क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। इसके बाद दोस्तों आपको पता है हमने जो छावनियां देखी थी तो 6 सैनिक छावनियां देखी थी, उसमें नसीराबाद, नीमच, देवली। इसके बाद आपने देखी थी कौन सी? एरनपुरा छावनी, फिर खेरवाड़ा और ब्यावर। ये 6 सैनिक छावनियां थी। कोटा सैनिक छावनी उस समय काउंट नहीं थी। तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियों में 5 प्रमुख केंद्र थे जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें नसीराबाद क्रांति मैंने कल बताया, दूसरे नंबर की नीमच क्रांति, तीसरे नंबर की हमारी देवली क्रांति, उसके बाद में एरनपुरा क्रांति और कोटा क्रांति। ये 5 केंद्र थे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे नसीराबाद क्रांति कि नसीराबाद क्रांति कैसे हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का, तो आपको इस बात का पता है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय समझने की कोशिश करना, समय सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद छावनी थी।
दोस्तों आपको पता है, समझने की कोशिश करें आप थोड़ा सा, मैं जिस चीज को बताऊंगा अब आपको, यहां क्रांति कैसे हुई इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद सैनिक छावनी में, नसीराबाद सैनिक छावनी में, नसीराबाद सैनिक छावनी में 2 बटालियन कार्यरत थी। 2 बटालियन कार्यरत थी। कौन कौन सी थी भाई? कार्यरत थी। पहली 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI, इसको शॉर्ट में BNI बोलते हैं, इसको बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद दूसरी 30वीं BNI, 30वीं BNI। अब दोस्तों आपको पता है, ध्यान रखें थोड़ा सा, सबसे पहले एक नोट ध्यान रखें आप, नोट ध्यान रखना है, भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति, भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी में, कौन सी छावनी में हुआ दोस्तों? मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को 20वीं BNI के द्वारा हुआ था। 20वीं BNI के द्वारा। तो भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को 20वीं BNI के द्वारा किया गया। इस बात की सूचना राजस्थान के AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिली तो उन्होंने राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद की सुरक्षा को महत्वपूर्ण समझा। अब महत्वपूर्ण क्यों समझा दोस्तों? महत्वपूर्ण समझा क्योंकि यहां अंग्रेजों का शस्त्रागार व खजाना था। शस्त्रागार तथा व खजाना था। यहां पर जो बटालियन कार्यरत थी वे मेरठ से प्रशिक्षित होकर आई थी।
एजीजी, इसलिए एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा यहां से 15वीं BNI का ट्रांसफर कर दिया गया। 15वीं BNI का ट्रांसफर कर दिया और इसके स्थान पर 2 मेयर रेजिमेंटों को बुलवा लिया गया। 2 मेयर रेजिमेंटों को लगा दिया गया। जिसके कारण 15वीं BNI के सैनिक जिसके कारण 15वीं BNI के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी किससे भाई? प्रीचार्ड। अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड से कहा कि क्या आपको यूरोपियन सैनिकों पर इतना विश्वास है और हम पर नहीं। क्या आपको यूरोपियन सैनिकों पर इतना विश्वास है और हम पर नहीं? आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब अंग्रेज अधिकारियों ने संतोषप्रद नहीं दिया, बल्कि सैनिकों पर कठोर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। कठोर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। आपको पता होना चाहिए जिसके कारण आपको पता है जिसके कारण 15वीं BNI के सैनिकों द्वारा 15वीं BNI के सैनिकों द्वारा 28 मई 1857 को अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी छैया की गोली मारकर हत्या कर दी। और क्रांति का बिगुल बजा दिया।
अब आपको पता होना चाहिए, नोट ध्यान रखना आप, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद सैनिक छावनी में, नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को 15वीं BNI के द्वारा किया गया। BNI के द्वारा किया गया। ध्यान रखें, तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह जो हुआ था वो आप देखेंगे। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई 1857 को 15वीं BNI के द्वारा किया गया। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 15वीं BNI के सैनिकों के द्वारा, BNI के सैनिकों द्वारा BNI के सैनिकों द्वारा क्रांति पैदा करके दिल्ली के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए चले गए। अब आपको पता होना चाहिए 30 मई 1857 को 30वीं BNI के द्वारा 30वीं BNI के द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया। BNI के द्वारा विद्रोह कर दिया गया तथा इन्होंने खजाने को लूटकर वेतन के रूप में बांट लिया था। इस क्रांति का दमन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा 18 जून 1857 को कर दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान में नसीराबाद क्रांति से सूत्रपात हुआ। तो दोस्तों एक बार ध्यान दें आप, यदि हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के पार्ट 3 की, तो नसीराबाद क्रांति आती है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद छावनी थी। आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद सैनिक छावनी में 2 बटालियन कार्यरत थी। एक 15वीं BNI जिसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जानते हैं, और दूसरे 30वीं BNI। आपको पता है भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को 20वीं BNI के द्वारा किया गया।
इस बात की सूचना राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिली तो उन्होंने राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद की सुरक्षा को महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि यहां अंग्रेजों का शस्त्रागार व खजाना था। यहां पर जो बटालियन कार्यरत थी वे मेरठ से प्रशिक्षित होकर आई थी, इसलिए एजीजी के द्वारा यहां से 15वीं बीएनआई का ट्रांसफर कर दिया गया। जब 15वीं बीएनआई का ट्रांसफर किया गया तो आपको पता है इसके स्थान पर 2 मेयर रेजिमेंटों को लगा दिया गया, जिसके कारण 15वीं बीएनआई के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से एक प्रश्न पूछा, क्या आपको यूरोपियन सैनिकों पर इतना विश्वास है और हम पर नहीं? इसका जवाब अंग्रेज अधिकारियों ने संतोषप्रद नहीं दिया, बल्कि सैनिकों पर कठोर प्रतिबंध भी लगा दिया, जिसके कारण 15वीं बीएनआई के सैनिकों द्वारा 28 मई 1857 को अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी छैया की गोली मारकर हत्या कर दी गई और क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई 1857 को 15वीं बीएनआई के द्वारा ही किया गया था। अब आपको पता है जब 15वीं बीएनआई के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो विद्रोह करके इस 15वीं बीएनआई के सैनिकों के द्वारा क्रांति पैदा करके दिल्ली के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए चले गए, यानी इन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया। इसके बाद 30 मई 1857 को 30वीं बीएनआई के द्वारा भी विद्रोह किया गया और इन्होंने यहाँ के खजाने को लूट करके और सैनिकों ने वेतन के रूप में बांट लिया था। दोस्तों, आपको पता है इस क्रांति का दमन भी अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा 18 जून 1857 को कर दिया गया था। इस प्रकार से हमारी नसीराबाद क्रांति हो गई थी। इसके बाद अब हम देखते हैं तो हमारी दूसरी क्रांति होती है नीमच क्रांति। ध्यान रखें, नीमच क्रांति। अब आपको पता होना चाहिए नीमच क्रांति की यदि हम बात करते हैं तो यह क्रांति नसीराबाद क्रांति से प्रेरित होकर के हुई थी। नसीराबाद क्रांति से प्रेरित होकर 3 जून 1857 को, कब? 3 जून 1857 को ही, 3 जून 1857 को ही। ध्यान रखें, यह क्रांति नसीराबाद क्रांति से प्रेरित होकर 3 जून 1857 को ही। इस क्रांति के समय यहां नीमच रेजिमेंट कार्यरत थी। या कौन सी बटालियन कार्यरत थी? नीमच रेजिमेंट। नीमच रेजिमेंट कार्यरत थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए यदि हम इस क्रांति की बात करते हैं तो आपको पता है नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसे राजस्थान की सैनिक छावनी में माना गया। राजस्थान की सैनिक छावनियों में माना गया। इसे राजस्थान की सैनिक छावनियों में माना गया। आपको पता होना चाहिए क्योंकि नीमच छावनी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पीए सावर्स के क्षेत्र अधिकार में थी। सावर्स के क्षेत्र अधिकार में थी। अब देखो, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के क्षेत्र अधिकार में होने के कारण ही इस नीमच छावनी को राजस्थान की सैनिक छावनियों में माना गया।
सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखें, नीमच क्रांति के समय या नीमच क्रांति का नेतृत्व करता, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई, बटालियन पूछी जाती है, उसका नेतृत्व करता पूछा जाता है, क्रांति की तिथि पूछी जाती है। तो नीमच क्रांति के नेतृत्व करता मोहम्मद अली कुली बेग, मोहम्मद अली कुली बेग, मोहम्मद अली कुली बेग और हीरा सिंह, मोहम्मद अली कुली बेग और हीरा सिंह थे, जो घुड़सवार पलटन के सिपाही थे, जो घुड़सवार पलटन के सिपाही थे। ध्यान रखें दोस्तों, इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं तो मोहम्मद कुली बेग और हीरा सिंह थे, जो घुड़सवार पलटन के सिपाही थे। आपको पता होना चाहिए, क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के आवासों को घेर लिया गया, आवासों को घेर लिया गया। लेकिन नीमच अंग्रेज अधिकारी, नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों से बचकर निकल गए, अधिकारी क्रांतिकारियों से बचकर निकल गए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उस समय अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा डूंगला गांव चित्तौड़ में रूंगाराम किसान के घर शरण ली, जिसकी सूचना अंग्रेज अधिकारी कैप्टन लॉयड ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को दी थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को दी। उस समय सावर्स ने मेवाड़ के शासक, ध्यान रखें दोस्तों, उस समय सावर्स ने भी मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह की सहायता से, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह की सहायता से अंग्रेज अधिकारियों को
अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव से निकाला। डुंगला गांव से निकाला। आपको पता है मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को या अंग्रेजों को पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण प्रदान की थी। जग मंदिर में शरण प्रदान की तथा अंग्रेज अधिकारियों की देखभाल के लिए अंग्रेज अधिकारियों की देखभाल के लिए गोकुल चंद मेहता को नियुक्त किया। गोकुल चंद मेहता को नियुक्त किया। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए नीमच छावनी के क्रांतिकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने 12 अगस्त 1857 को पुनः क्रांति कर दी थी। आपको पता होना चाहिए, नोट ध्यान रखें, राजस्थान की एकमात्र नीमच छावनी ऐसी थी, राजस्थान की एकमात्र नीमच छावनी ऐसी थी जहां 1857 की क्रांति का विद्रोह 2 बार हुआ था। विद्रोह 2 बार हुआ था। अब दोस्तों आप ध्यान दें, इसके बाद क्या होता है, नीमच छावनी का क्षेत्र अधिकार सावर से छीनकर कैप्टन लॉयड को दे दिया जाता है। कैप्टन लॉयड के द्वारा नीमच क्रांति का दमन कर दिया गया।
नीमच क्रांति का क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। इस प्रकार से ये नीमच क्रांति होती है हमारी। ध्यान रखें, नीमच क्रांति के बारे में हम जब देखेंगे तो आपको पता है नसीराबाद क्रांति से प्रेरित होकर या 3 जून 1857 को क्रांति हुई। इस क्रांति के समय नीमच रेजिमेंट कार्यरत थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए नीमच छावनी में नीमच रेजिमेंट कार्यरत थी। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसे राजस्थान की सैनिक छावनी माना गया क्योंकि नीमच छावनी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के क्षेत्र अधिकार में थी। इसी वजह से इसे राजस्थान की सैनिक छावनी माना गया। नीमच क्रांति का नेतृत्व करता पूछा जाता है तो मोहम्मद अली कुली बेग और हीरा सिंह थे, जो घुड़सवार पलटन के सिपाही थे। ये घुड़सवार पलटन जानते हो, जो घोड़े पे सवार होकर पुलिस चलती है, वो घुड़सवार पलटन होती है। क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के आवासों को घेर लिया गया, लेकिन नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों से बचकर निकल गए थे, यानी कोई भी अंग्रेज अधिकारी पकड़ा नहीं गया था। उस समय अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा डुंगला गांव है चित्तौड़ में, डुंगला गांव चित्तौड़ में एक किसान था रूंगाराम। इस रूंगाराम किसान के घर शरण ली थी। तो डुंगला गांव चित्तौड़ में रूंगाराम किसान के घर इनके द्वारा शरण ली गई, जिसकी सूचना अंग्रेज अधिकारी कैप्टन लॉयड ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को दी थी। अब देखो, उस समय सावर्स ने मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, तो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह की सहायता से अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव से निकाला। यानी मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने सैनिक सहायता प्रदान की और उन्हीं की सहायता से उनको डुंगला गांव से निकाला गया। और निकाल करके मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को, तो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण प्रदान की तथा अंग्रेज अधिकारियों की देखभाल के लिए गोकुल चंद मेहता को नियुक्त कर दिया था। किसको नियुक्त किया था दोस्तों? गोकुल चंद मेहता को नियुक्त किया। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों का गुस्सा शांत फिर भी नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पुनः 12 अगस्त 1857 को पुनः क्रांति कर दी थी। राजस्थान की एकमात्र नीमच छावनी ऐसी थी जहां पर 1857 की क्रांति का विद्रोह 2 बार हुआ, पहले 3 जून 1857 को और दोबारा 12 अगस्त 1857 को। दोस्तों ध्यान रखें, नीमच छावनी का क्षेत्र अधिकार फिर पॉलिटिकल एजेंट सावर से छीनकर कैप्टन लॉर्ड को दे दिया जाता है और कैप्टन लॉर्ड के द्वारा फिर नीमच क्रांति का दमन कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारी कौन सी क्रांति हो गई थी? नीमच क्रांति। इसके बाद हम जब देखते हैं तो हमारी आती है देवली क्रांति। देवली क्रांति। अब दोस्तों देवली क्रांति के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यह क्रांति 16 जून 1857 को हुई थी, यानी कि 16 जून 1857 को नीमच क्रांति के बाद 16 जून 1857 को हुई। आपको पता है तो देवली क्रांति टोंक में हुई थी, जो देवली छावनी। देवली क्रांति के समय, देवली क्रांति के समय यहां कोटा कंटिजेंट बटालियन कार्यरत थी। कोटा कंटिजेंट बटालियन, कोटा कंटिजेंट बटालियन कार्यरत थी। आपको पता है दोस्तों, विशेष ध्यान रखें, देवली क्रांति के नेतृत्वकर्ता, देवली क्रांति के नेतृत्वकर्ता मीर गयास बेग, मीर गयास बेग देवली क्रांति के नेतृत्वकर्ता मीर गयास बेग थे। अब ध्यान दो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देवली क्रांति के सर्वाधिक 600 सैनिक, देवली क्रांति के सर्वाधिक 600 सैनिक
दिल्ली के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए गए थे। दिल्ली के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए गए थे। बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए गए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवली क्रांति की खबर, देवली क्रांति की खबर इलाहाबाद से प्रकाशित, इलाहाबाद से प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र, इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में निकले थे। तो आपको पता है देवली क्रांति खबर इलाहाबाद से प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में निकले थे। एक नोट ध्यान रखना दोस्तों, यदि पूछा जाता है, दो ध्यान रखना आपको, विजोलिया किसान आंदोलन की खबर, विजोलिया किसान आंदोलन, हम कंफ्यूज होते हैं दोनों को लेके, विजोलिया किसान आंदोलन की खबर कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र में निकली थी, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यदि हम बात करते हैं इस क्रांति की, तो देवली क्रांति के सर्वाधिक सैनिकों की सूची वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ध्यान रखें, राजस्थान राज्य अभिलेखागार पूछा जाता है, कहां पर है? बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में लगी हुई है। बीकानेर में लगी हुई है। तो दोस्तों ये हमारी एक देवली क्रांति की स्थिति थी। कल हम एरनपुरा क्रांति के बारे में देखेंगे। एक बार ध्यान दो, देवली क्रांति की स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। देवली क्रांति 16 जून 1857 को हुई। देवली क्रांति के समय यहाँ कोटा कंटिजेंट बटालियन कार्यरत थे। आपको पता होना चाहिए देवली क्रांति के नेतृत्वकर्ता मीर गयास बेग थे और देवली क्रांति के सर्वाधिक 600 सैनिक दिल्ली के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए गए थे। आपको पता है देवली क्रांति की खबर इलाहाबाद से प्रकाशित एक समाचार पत्र था, इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में निकली। ध्यान रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर तो कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र में निकली, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। लेकिन नीमच क्रांति की खबर इलाहाबाद से प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में निकली थी।
दोस्तों ध्यान रखें, देवली क्रांति के सर्वाधिक सैनिकों की सूची वर्तमान में भी राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में लगी हुई है। ये क्रांति बाद में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दमित कर दी गई। इसके बाद अब हमारी प्रमुख क्रांति जो एरनपुरा क्रांति और कोटा क्रांति है, वो अगली क्लास में हम देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्रांति एरनपुरा क्रांति, आहुआ क्रांति। इसलिए दोस्तों इस क्लास के बाद आपको अगली क्लास को पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मेरा सभी साथियों से कहना है, जो स्टूडेंटों ने पार्ट तीनों देख लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो फोर्थ पार्ट को देख करके और 1857 की क्रांति का आने वाले क्वेश्चंस को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझा है। दोस्तों जिन्होंने देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करना नहीं भूले, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और जिन्होंने प्ले स्टोर से देव क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, वो डाउनलोड करके और जो हमारी निःशुल्क शिक्षण सामग्री हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसका आनंद लें। इसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है कि देव क्लासेज ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए, तो आप स्टोर से कोर्स ले सकते हैं। और यदि स्टोर से कोर्स में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सीधे आप फोन पे पेमेंट करके देव क्लासेज ऑफिस से कोर्स एक्टिवेट करा सकते हैं। उसके लिए आपको देव क्लासेज के मोबाइल नंबर 9783751013 9783751013 और 8875771250 8875771250 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है। सभी स्टूडेंट्स जो देव क्लासेज ऑनलाइन पाठशाला से जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी क्लास का आनंद लिया। दोस्तों मैं समझता हूं इसी प्रकार देव क्लासेज की यूट्यूब चैनल से जुड़कर, एप्लीकेशन ऐप से जुड़कर के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।